This video is all about rank analysis of BA Arts। जैसे कि मैंने आप लोगों को BCom से रिलेटेड रैंक एनालिसिस वाली वीडियो प्रोवाइड की थी कि कितने से कितने रैंक तक एडमिशन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो सकता है, कितने से कितनी रैंक तक गर्ल्स के लिए MMV में एडमिशन होने के चांसेस हैं, और फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस का क्या रैंक एनालिसिस है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा फॉर आर्ट्स। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो BA सोशल साइंस के रिगार्डिंग होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि BH इन्फोपीडिया को नीड है आपकी कि आप इसको सपोर्ट करें और अपने जूनियर्स को बता सके कि BH इन्फोपीडिया इज देयर टू हेल्प योर जूनियर्स फॉर देयर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि हमारी वीडियो में जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू रैंक एनालिसिस जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑफिशियली सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगी 2nd वीक ऑफ दिसंबर से होपफुली, तो आपको वहाँ पे पता ही चल जाएगा। अगर हमें अभी पता चल जाता है तो हम इलाहाबाद काउंसलिंग को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम BHU के लिए वेट करेंगे। नहीं अगर हो पाता है इफ़ इन केस तो हम निराश नहीं होंगे, हमें और अच्छे से अगले साल के लिए प्रिपरेशंस करनी होगी। ऐसे में आपका साल बर्बाद नहीं हो रहा है। जिन बच्चों का एडमिशन इस समय हो रहा है वो भी दिसंबर में एडमिशन अपना करवा रहे हैं और दिसंबर एंड से उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपके और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं हमारी रैंक एनालिसिस की, और मैं अदर स्टूडेंट्स को कहती हूँ जिनका अगर इफ़ इन केस कुछ रैंक से या कुछ मार्क्स से एडमिशन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप निराश नहीं होंगे, प्रिपरेशंस अपनी जारी रखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में कितनी सीट्स हैं, तो देयर आर अराउंड 765 सीट्स। ठीक है, और फिर आपके पेड सीट इंक्लूडेड अलग से रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी में कौन सी रैंक तक एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेक्ट किया है अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि जो मैं रैंक बता रही हूँ इतने सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, नहीं, इतनी रैंक तक बुलाया जा सकता है, काउंसलिंग करवाई जा सकती है फॉर द मेन कैंपस इन द जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर जिनकी रैंक अगर आती है 800 तक है, ठीक है, जिनकी रैंक 800 तक है या फिर आपकी रैंक 800 से लेके 1000 तक है, ये नहीं कि 200 बच्चों को या फिर 800 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला है कि जिसकी रैंक 1 से लेके 800 होगी उन उसमें से जनरल कैटेगरी में से बच्चों का एडमिशन मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी में, तो जिन बच्चों की रैंक 500 से लेके 600, ठीक है, 500 से लेके 600 OBC कैटेगरी में रैंक होगी, तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को BA से रिलेटेड कट ऑफ वाली वीडियो भी प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको मिनिमम कट ऑफ 240 बताया था, और उससे अबव जिनके भी मार्क्स होंगे वो मेन कैंपस में उनका एडमिशन होने के चांसेस बनते हैं। EWS की क्या रैंकिंग हो सकती है, तो EWS की रैंकिंग 200 रैंक से लेकर 300 रैंक तक एक्सपेक्टेड एडमिशन होने के चांसेस बन सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में 200 से लेके 300 रैंक तक है या फिर 200 तक है, 100 से लेके 200, 1 से लेके 200 रैंक आई है EWS कैटेगरी में, तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो जाए। अब बात करते हैं ST SC की। अगर आपकी ST में अगर आपकी 200 तक रैंक आ रही है और SC में आपकी रैंक आ रही है 100 तक, तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में आपकी कैटेगरी में हो जाए। पेड सीट की बात करें तो पेड सीट की जो फीस होती है 15% पहले तो एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10K होती है। ठीक है, और आपकी जो रेगुलर फीस है जिसमें आपकी रैंक आने पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है, उसमें पेड आपको फीस पेमेंट नहीं करनी होती, रेगुलर की फीस पेमेंट करनी होगी, दैट इज 3500 रुपीज़ ओनली। बट पेड स्टूडेंट को ये दोनों अमाउंट एक साथ पेमेंट करनी होती है। तो बात करते हैं कि पेड सीट का कितना कट ऑफ जा सकता है, कितनी रैंक तक एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपकी रैंक जो है वो 1100 से लेके 1200 के बीच में है तो अप्रॉक्सीमेटली चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हो जाए। अब हम देखते हैं कि MMV में क्या चांसेस बनते हैं गर्ल्स के लिए। MMV में क्या रैंक अगर आपकी है तो एक्सपेक्टेड रैंक हम बता सकते हैं कि इतनी रैंक तक होपफुली एडमिशन हो जाए। यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। MMV में आपकी 286 सीट्स होती हैं फीमेल कैटेगरी की, और जो बच्चे DAV की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि DAV में क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि DAV जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। बात करते हैं MMV की, तो 286 सीट्स हैं फीमेल के लिए, ठीक है, मैक्सिमम सीट्स हैं और पेड सीट भी ऑफर करता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1100 से लेके 12 या 1300 में कह सकती हूँ 1300 तक आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो सकता है MMV में, और MMV में हॉस्टल भी बहुत सारे हैं गर्ल्स के लिए। इसी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 200 से लेके 300
600 तक आती है या 400 तक आती है तो चांसेस बन सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में आपका एडमिशन जो है वो एमएमवी में हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चियों का रैंक जो है वो 100 से लेके 200 रैंक तक होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो चांसेस बनते हैं कि आपको एमएमवी मिल जाए। बात करते हैं एसटी और एससी में, तो जिन लड़कियों की रैंक होगी, रैंक की नहीं बात करूंगी यहाँ पे, मैं मार्क्स की बात करूंगी कि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। 140 से लेके 160 तक अगर आपके मार्क्स होंगे एसटी और एससी में तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन एमएमवी में हो जाए। अब बात करते हैं पेड सीट की, तो पेड सीट की बात हम इसी जनरल कैटेगरी की रैंक के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एक एक करके कैटेगरी वाइज पेड सीट पे एडमिशन नहीं होता है। पेड सीट की बात करें तो जिन लड़कियों का मार्क्स अगर आ रहा है 190 से लेके, मार्क्स यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, एसटी एससी का मार्क्स हो गया, पेड सीट पे अगर आपका 190 195 मार्क्स है या फिर 200 मार्क्स है तो चांसेस बन सकते हैं कि पेड सीट पे आपको एमएमवी ऑफर किया जाए। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। आप इतने पे अपना एडमिशन जो कि एमएमवी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जितना भी मैंने रैंक या मार्क्स आपको बताया उसमें से 10-15 नंबर आगे और 10-15 नंबर पीछे लेके जा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस की, जो कि डीएवी पहले नंबर पे इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि ये कोएड है। डीएवी में आपकी 309 बॉयज़ और गर्ल्स, मेल और फीमेल दोनों सीट्स है, और यहाँ पे भी आपको पेड सीट ऑफर की जाती है। यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो आपकी 5000 से 7000 के बीच में होगी पर ईयर की, और जो आपका पेड सीट होगा वो 10 to 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली होगी, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं नहीं है। जनरल का जो कट ऑफ, जो रैंक एनालिसिस है कि इतनी रैंक तक एडमिशन हो सकता है, वो आपका 1300 से स्टार्ट होगा और हो सकता है कि 1500 तक आपका एडमिशन होने के चांसेस हों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, काउंसलिंग के लिए जो कॉल लेटर आता है वो 3 गुना स्टूडेंट्स को, 4 गुना रैंक स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का कॉल लेटर आता है। तो जो बच्चे अपनी काउंसलिंग करा लेते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म के अकॉर्डिंग, प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म का मतलब है कि आपको कैंपस चाहिए, एफिलेटेड कॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि उनको एडमिशन मिल जाए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर और आपके लक पे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए जब भी कॉल लेटर आपके पास आएगा 2nd वीक ऑफ दिसंबर के बाद से, हो सकता है कि मेन कैंपस के लिए भी कॉल लेटर आ जाए, हो सकता है एफिलेटेड कॉलेज के लिए भी कॉल लेटर आ जाए। तो कॉल लेटर जो है वो एक से ज़्यादा भी आता है ना। तो आप अगर एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हो तो एक दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको फीस पेमेंट करनी है, या फिर जब आपकी दूसरी काउंसलिंग का जो कॉल लेटर होगा उसको एक्सेप्ट करके उसका वेरिफिकेशन और उसके प्रोसेस के लिए जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के फॉर्म में धीरे धीरे करके बताऊंगी, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा, एक सीट के लिए 4 लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे कि हमें एडमिशन मिल जाए, ये चीज़ को आप समझिएगा। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रैंक एनालिसिस है वो भी कुछ इसी प्रकार से मैंने एनालाइज करके आप लोगों के लिए बनाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रैंक मैंने लिख दी है तो इतने सारे बच्चों का एडमिशन होगा, ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ मैं बस आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि 4 गुना बच्चों को जब कॉल लेटर जाएगा तो हो सकता है कि अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपके पीछे वाली रैंक वाले को मौका मिल सकता है कि एडमिशन हो जाए। कुछ बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके होंगे, कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं होने वाला होगा किसी भी रीजन से, कोई बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो सीट वैकेंट रहती है। तो सीट वैकेंट रहेगी तो जो पीछे रैंक वाले स्टूडेंट होंगे उनका एडमिशन होना ऑब्वियस सी बात हो जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड तरीके से बताया है कि जिनकी रैंक, ठीक है, 1300 से 1500 है तो 1800 भी हो सकता है, 1800 तक भी एडमिशन हो सकता है डीएवी में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चल सकते हैं या फिर थोड़ा सा पीछे भी लेके चल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को मार्क्स के बेसिस पे भी ये बता दिया कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फर्दर आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, BHU इन्फोपीडिया आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो जिन बच्चों की भी रैंक 600 ओबीसी में रहेगी या फिर 700 तक रहेगी तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन डीएवी में हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 300 से लेकर 400 तक है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन डीएवी में हो जाए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए डीएवी कॉलेज है। आपका कैटेगरी एसटी एससी है और उसमें आपकी रैंक जो है वो 200 से लेके 300 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है एसटी और एससी कैटेगरी में, तो चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन डीएवी में हो सकता है। अब बात करते हैं पेड सीट जो हर जगह पे अवेलेबल है, 15% बच्चों को एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीट जा सकती है वो 1500 से ऊपर रहेगी, 1500 रैंक से ऊपर भी रह सकती है और वो जा सकती है आपकी 1600 तक। मैक्सिमम चांसेस है 1700 तक चला जा सकता है, नहीं तो 1600 में एडमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं डीएवी में, जिसकी फीस स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी 10 से 15,000 के बीच में। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, बस की सुविधाएं नहीं है, ये सब चीज़ें मैं एडिशनली आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं हमारे गर्ल्स के लिए जो एफिलेटेड कॉलेज है, AMPG, VKM और VCW, उनके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, देन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं।
सो अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करने वाली हूँ। सबसे पहले है वसंत कन्या महाविद्यालय, यहाँ पे मैंने तीनों ही लिख दिया है। AMPG इज़ आर्य महिला PG कॉलेज एंड VCW इज़ वसंता कॉलेज फॉर वुमेंस। VKM और VCW में आपके लिए देखिए हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है। और हॉस्टल का जो चार्ज है वो 65,000 रुपीज़ से लेके 75,000 रुपीज़ तक जाता है। ये पर मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सेमेस्टर मतलब कि 2 साल की मतलब कि आपकी 1 साल की फ़ीस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड भी करते हो 12 से तो आई थिंक 5,500 रुपीज़ तक आपका फूडिंग और लॉजिंग का आपको चार्ज लगता है, जिसको आपको एक ही बार में पेमेंट करनी होती है। और बाहर भी आप ऐसे ही पेमेंट करते हो, ठीक है। AMPG में हॉस्टल नहीं है, ठीक है, लेकिन बस की सुविधाएँ हैं। तो VKM में आपकी 298 सीट्स हैं आर्ट्स फैकल्टी में, AMPG में आपकी 383 सीट्स हैं और VCW में आपकी 410 सीट्स हैं। बात करते हैं कि एडमिशन किस मार्क्स से हो सकता है, कितना मार्क्स अगर हमारा होगा। तो रैंक मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि 2,000-3,000 रैंक तक के बच्चों को भी बुलाया जाता है, तो मैं यहाँ पे रैंक डिफाइन नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ कि इतने मार्क्स में अगर आप होगे तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन इन एफिलेटेड कॉलेज में फीमेल कैटेगरी में हो जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की जो हमारी ट्यूशन फीस है, एजुकेशनल फीस है, वो कितनी होगी। दैट विल बी अराउंड 6,000 to 7,000 के अराउंड आपको पेमेंट करनी होगी। 6,500 रुपीज़ तक आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। ये ईयरली फीस है, ठीक है। और स्कॉलरशिप में भी यही अमाउंट आपको मिल भी जाता है रिटर्न में। तो इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी अगर आपका एडमिशन पेड पे होता है, ठीक है। तो पेड पे अगर आपका एडमिशन होगा तो 10 से 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा इस फीस के साथ पेमेंट करनी होगी। और फिर हॉस्टल अगर आप लेते हो तो हॉस्टल की फीस जो है वो आपको एक साथ पेमेंट करनी होती है 1 साल की। अब हम बात करते हैं तो जनरल में अगर आपका मार्क्स जो है 150, ठीक है, 150 इज द मैक्सिमम मार्क्स, और मिनिमम मार्क्स जो जा सकता है वो 130 जनरल के लिए जा सकता है, ठीक है। OBC की बात करें, अगर आपका 120 तक मार्क्स है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन इन तीनों कॉलेज में से किसी भी एक कॉलेज में हो जाएगा। इसके लिए भी आपको प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म काउंसलिंग में फिलअप करना होता है, रैंकिंग देनी होती है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप वो भी कर सकते हो। EWS की बात करें तो 120 से 130 तक अगर आपके मार्क्स हैं इसके बीच में तो एडमिशन होने के चांसेस हैं। ST SC का जो मार्क्स है वो बहुत ही कम जाता है, जिसको हम बता नहीं सकते क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर, मैं सच बता रही हूँ, 90 मार्क्स में भी एडमिशन ले लेता है, 80 मार्क्स में भी एडमिशन लास्ट ईयर तक हो गया था, और इसके साथ ही साथ 70 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। ये गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 3,000 रैंक, 4,000 रैंक, इवन 4,500 रैंक तक बच्चों को बुलाते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं, क्योंकि सीट जो है वो वैकेंट रहती है, और सीट वैकेंट रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 मार्क्स तक लिख दिया है, इससे नीचे में भी एडमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं ST SC कैटेगरी के लिए। और पेड का भी कुछ इसी तरीके का हाल है, पेड पे ऑफर बहुत सारे बच्चों को भी कर दिया जाता है। तो जिनका मान सकते हैं हम 120 से नीचे मार्क्स होगा, ठीक है, 120 से नीचे मार्क्स होगा, उनको चांसेस मिल सकते हैं कि आपको एडमिशन इन कॉलेजेस में लेना है कि नहीं। अब ऐसी भी बात आ जाती है कि एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ना सही है कि नहीं सही है, तो मैं ये बता देती हूँ कि एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ना बिल्कुल सही है, गर्ल्स को तो स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे आपको हॉस्टल की भी सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको ही दे रहा है एक बिल्डिंग जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, और इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भला आप किसी भी जगह से आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे एडमिशन वहाँ पे इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें इन द लास्ट डिग्री जो मिलती है वो BHU की डिग्री मिलती है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें जो डिग्री मिले वो BHU की डिग्री मिले, चाहे हमें क्यों ना एक पेड़ के नीचे पढ़ा दिया जाए, हम इतना वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक प्रॉपर बिल्डिंग दी जा रही है। मैं ये सच्चाई बोलना चाहती हूँ कि एफिलेटेड और मेन कैंपस से जो भी पढ़ाई होती है वो एक जैसी ही पढ़ाई होती है, ठीक है। प्रोफेसर्स अपना 100% पूरी तरीके से देते हैं और स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, इवन गोल्ड मेडल भी कहाँ से बच्चे उठा के लेके जाते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप यहाँ पे भी पढ़ाई करिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को गवाइएगा मत। ये BHU इन्फोपीडिया की आप सबसे सारी फीमेल्स जितनी भी गर्ल्स के वीडियो यहाँ तक देख रही हैं उनसे यही दरख्वास्त है। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, स्ट्रिक्टनेस, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस, वार्डन्स अवेलेबल रहते हैं। 2 ही हॉस्टल आपको मिलेंगे, एक VKM में और एक VCW में, बट यहाँ पे भी आपको बहुत सारे हॉस्टल्स, रूम्स, बहुत नीट एंड टाइडी इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा रैगिंग फ्री कैंपस, ये इस चीज़ का तो मैं ही गारंटी ले लेती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भी मास्टर्स वहाँ से किया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, VKM का तो पूरी तरीके से पता है। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। साइनिंग ऑफ।